सुबह उठो एकदम फ्रेश माइंड से, ना कल का कुछ भी याद रखना। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है, ध्यान रखना। वो 7 बजे के करंट अफेयर्स पे ना सच बताता हूँ 7 बजे कभी नहीं आते, मतलब 7:15 बड़ा भी कह सकते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी कह सकते हैं। जो भी मिलेंगे वहाँ पे शरबत वगैरह लेके गए वो पिला देंगे। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 43 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं 2025 के आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को, लेकिन सबसे पहले हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम लगा हुआ है, तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं जब तक कि कैलेंडर हमारा चेंज नहीं होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बार टाइम पे नज़र मार लीजिए, 6:50 हो रहे हैं। और उसके बाद चलो फटाफट से आज स्टॉप वॉच रीसेट कर देते हैं। और कल का अगर टाइम देखा जाए तो वही अपना 11 घंटे 53 मिनट है। और इसको रीसेट करके आज से दोबारा से स्टार्ट करते हैं और बाकी क्लास लेना स्टार्ट करते हैं कौशिक मोहंती सर से क्वांट्स की। अभी अगर क्लास की बात करी जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो कल से अलजेब्रा स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आज मैं थोड़ा सर्ट्स और इंडिसेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ रहा था बैठ के, क्योंकि जितना मैंने पढ़ रखा था ना, मेरे को अभी इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि जितना डेप्थ में सर ने पढ़ा रखा है और जितनी चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं वो तो एक्चुअली मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। चलो कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं भाई। वही ना, क्वांट्स में तो मुझे लिटरली लगता है कि मैंने ना इतना समय बर्बाद ही करा, मेरे को कुछ ऐसा खास अचीव हुआ नहीं है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो इसको करते करते देखा ऑलमोस्ट जाए मुझे तो 9:26 हो रहे हैं और अभी कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करिए क्वांट्स की। बाकी इधर दिखाता हूँ आपको, मैंने ना कॉफ़ी बनने रखी हुई थी और ये कॉफ़ी बन जाए तो उसके बाद फिर कुछ नाश्ता सा कर लेते हैं। और क्योंकि ये इसलिए बनने रखी हुई क्योंकि जिया जी और दीदी दोनों लोग आज गंगा जी गए हुए हैं, आज दशहरा है ना इसलिए, तो वहाँ पे गंगा स्नान, उसके बाद फिर जो भी मिलेंगे वहाँ पे शरबत वगैरह लेके गए वो पिला देंगे। बाकी जो कल जो है ना, वो कल सबसे बड़ा पर्व है भाई, मतलब बड़ा भी कह सकते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क भी कह सकते हैं, क्योंकि कल है एकादशी। और एकादशी है निर्जला वाली एकादशी, जिसमें कि आपको पानी भी नहीं पीना होता है। जैसे मान लो हम आज रात से और कल पूरा दिन और परसों परसों सुबह जाके कहीं आप पानी पी सकते हो, तो अच्छा है। वैसे इस बार मानसून आ गया है जल्दी, लैंडस्लाइड भी हुआ है, बारिश बहुत गंदी हुई है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब मेरे को तो रात में ऐसा हो गया था कि भाई पानी पी ही लेता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली काम चल गया। तो तू हॉर्न मार ले पहले। हाँ भाई सही में यार, मतलब चिड़चिड़ी तो मची जाती है, लेकिन भैया वो भी अपना काम कर रहे हैं। खैर, तो देखते हैं कल का व्रत कैसे निकलता है भाई। और मैं ज़रा कॉफ़ी वगैरह पी लूँ, उसके बाद फिर लेके बैठता हूँ करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की क्लास। ठीक है, देखो, ये रही हमारी कॉफ़ी और ये कुछ बिस्किट। अगर आपका भी मन कर रहा हो तो फटाफट से जाना और बना लेना, क्योंकि भाई साहब मैंने भी ये बनाई है और तभी खा रहा हूँ इसे मैं। बाकी खाते खाते हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एडिटोरियल, क्योंकि अब इसका मेन रीज़न क्या है। देखो, करंट अफेयर्स में सर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया है, इसलिए हमें एडिटोरियल करना पड़ रहा है। और एडिटोरियल में बात करी जाए तो आज का आर्टिकल प्रॉपर एग्रीकल्चर के ऊपर था कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे इधर उड़ीसा साइड में, तो वो देखते हैं कि भाई नेचुरल मतलब सब्जियां तोड़ के लाई जा रही है और उनसे बनाया जा रहा है। तो वो बोलते हैं कि इधर अगर गुड़गांव और दिल्ली साइड में आ जाओ तो लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो उसके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल था और आर्टिकल बढ़िया था, एग्रीकल्चर बेस्ड था। ऐसे आर्टिकल आते भी हैं हमारे एग्जाम्स में। और उसके बाद इसको करने के बाद फिर वो कैब को एक बार रिवाइज करा और इतने में हमारा जो टाइम हो लिया था, एक बार आप देख सकते हैं 10:52 हो रहे हैं। और अब इसको एंड कर देते हैं, ठीक है ना फिर। अभी आपने समय देखा होगा 10:52 हो रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ, मैंने एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करी है और अब मैं निमिषा मैम की क्लास लेने बैठ रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली ना मैं करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले पाया यार। सच बताऊँ, वैसे ना मुझे कभी मतलब ऐसा इरिटेट होता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज हो गया। उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि यार देखो, चलो ठीक है, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, कोई बात नहीं। पर यार आशीष सर को ना सोचना चाहिए, या तो वो अपनी क्लास यार थोड़ा सा डिले ही कर लें। वो 7 बजे के करंट अफेयर्स पे ना सच बताता हूँ 7 बजे कभी नहीं आते, मतलब 7:15 लेट कर ही देते हैं यार। मैं मतलब हर बंदा अपना एक टाइम टेबल बना के बैठता है ना, फिर वो यार हिल जाता है। अब आप सोचो, जहाँ मैं 6:30 बजे से उठ के बैठा हूँ, उसके बाद फिर भाई अपना भी फ्रेश होना है, नहाना है, पूजा वूजा भी करनी है। उसके बाद अब मैंने क्वांट्स की क्लास करी थी और उसके बाद एडिटोरियल करा है। अब आप देख रहे हो 11 बज गए, इतने बीच में चलो क्वांट्स की क्लास भी अपना 2.5 घंटे में कंप्लीट हो पाती है।
तो टाइम वेस्ट हुआ है यार आज। चलो कोई नहीं, निमिषा मैम की क्लास लेते हैं, उसके बाद फिर वो 12 बजे लेंगे सर करंट अफेयर्स की क्लास, तो 12 बजे फिर करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, ठीक है। निमिषा मैम की क्लास की बात करी जाए तो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म कर दिया है और अभी नरेशन स्टार्ट करेंगे कल से। आज इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे, लगे याद। और अभी ना एक काम और रह गया, अभी मेरे को शायद 2-3 बार ना ये रिवीजन और मारना पड़ेगा, तब ये चीज़ ढंग से मेरे दिमाग में घुसेगी, क्योंकि अभी मेरे को क्या हो रहा है कि हल्का हल्का सा ना ब्लर हो रहा है। तो ये दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं पीडीएफ से मल्टीपल टाइम वही रिवीजन ही करूंगा। और आपको भी यही सजेशन दूंगा कि देखो यार, नोटबुक भरना बंद करो। सही बता रहा हूँ, ये हमारा मन है जो हमसे करवाता है ये सब काम, कि अच्छा है चलो टाइम पास हो रहा है, आराम से कॉपी में नोट्स बनाते रहो। नोट्स से एग्जाम कभी नहीं निकलते हैं, एग्जाम निकलते हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से और जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको अप्लाई करने से, ठीक है। बहुत गहरी बात है, समझ लेना। लोग ये 3-3 साल में नहीं समझ पाते हैं, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ। नोट्स मत बनाना, ओनली ऑन रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और उसी से ही तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। अभी बस निमिषा मैम की क्लास ओवर करी है, और निमिषा मैम की क्लास में मैं बता दूं तो अभी हमारे जो है कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन। टेंसेस आज मिक्स वाले हो गए थे, कल से नरेशन स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगर देखो मैं अपनी बात बताऊं ना, तो एक्चुअली अभी क्या चल रहा है, केवल क्वांट्स में ही ऐसा है जो दिक्कत है मुझे, वो अभी चल ही रही है, और बाकी सब तो ठीक है। और जैसे इंग्लिश का तो चलो प्री और मेंस पूरा ही लेके चल रहा हूँ निमिषा मैम से, वही परफेक्शन चलता रहेगा, वो तो जब तक एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम निकल जाएंगे तब भी वो चलता ही रहेगा। रीजनिंग में मेंस की क्लास स्टार्ट करी दी है। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ सुनो। सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है, ध्यान रखना, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, मॉक देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर इस चक्कर में रहना कि सिलेबस खत्म, सिलेबस खत्म, ये साल निकल जाएगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ भाई आज तक। देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट ईयर जुलाई में स्टार्ट किया था, अभी तक वो क्वांट्स पे ही फंसा पड़ा हूँ। सोचो ना आप, मतलब इतने 4-5 महीने से क्या करा मैंने, वो अर्थमेटिक और वही डीआई वही सब चल रहा है अभी तक। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो और मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। तो अभी मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, उसके बाद फिर चलो भाई, फाइनली करंट अफेयर्स की भी बारी आई गई है। हमारे सर जी ने लिख तो रखा है 7 बजे, लेकिन आज करंट अफेयर्स लिया है 12 बजे। देखते हैं कल 7 बजे लेते हैं नहीं लेते हैं। बाकी आज से सर ने नया इनिशिएटिव भी लिया है, सर बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाएंगे। वैसे तो सर के आई थिंक कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हमेशा से सर चेयर पे बैठ के ही पढ़ाते हैं। तो देखते हैं भाई ये सब चीज़ें कब तक चल पाती हैं। यार कभी कभार ना ऐसा लगता है कि ये लोग ना केवल मतलब घेरते हैं इन द सेंस कि भाई कंटेंट के आसपास घुमाते रहेंगे, और वो चीज़ें मतलब रिलेवेंट हैं बट इतनी भी रिलेवेंट नहीं है। मेरे को मतलब ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता आपको लगता नहीं लगता। जैसे कि इंग्लिश में मतलब अनुभव सर इतनी सारी चीज़ें फ्री बांट देते हैं, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास डन करी है, और ये आशीष सर के चक्कर में आज 1 बज गया, सच बता रहा हूँ, नहीं तो अब तक सारा कुछ हो जाता। चलो कोई नहीं, अब इसको करने के बाद अब मैं लेके बैठता हूँ सबसे पहले रीजनिंग, और रीजनिंग में करता हूँ अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करता हूँ। और आज सिलॉक्स से क्वेश्चंस लगाऊंगा, है ना, जब तक लगाऊंगा सिलॉक्स से क्वेश्चन भर भर के, जब तक कि सिलॉक्स का ना जो कीड़ा है वो निकल नहीं जाता साला दिमाग से। बड़ा दिमाग खराब करा है यार इसने, हद कर दी भाई। ऐसे ही ब्लड रिलेशन का करूंगा, ब्लड रिलेशन की भी क्लासेस देखूंगा, और उसका भी फिर भर भर के क्वेश्चंस लाऊंगा जब तक कि कीड़ा नहीं निकल जाता दिमाग से। चलो फिर लेके बैठते हैं अब। और उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग उठाई, और रीजनिंग में सबसे पहले तो अपनी बुक खोली। बुक में सिलॉक्स के क्वेश्चन उठाए, तो जो नॉर्मल सिलॉक्स के क्वेश्चन थे वो 80 थे। तो मैंने सोचा तो पहली बार में तो ये था कि चलो 80 के 80 मार देंगे, क्या है। लेकिन करते करते जब 40 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद मैंने टाइम देखा, मैंने कहा नहीं यार इसमें टाइम सारा निकल जाएगा। तो फिर मैंने उसको साइड में रखा, और उसके बाद फिर मैंने रैंक फाइल उठा ली। मैं कहा भाई पजल्स वगैरह भी लगाने हैं, ये नहीं है कि पूरा टाइम इसी को दे देना। तो इसी तरीके से आप लोग भी टाइम मैनेजमेंट कर लिया करो यार, क्योंकि देखो होता सबके साथ यही है। अब काफ़ी लोगों का ये रहता है कि भाई वो लोग क्वांट्स उठाते हैं तो क्वांट्स से पूरे दिन करते रह जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये है कि तुम अगर एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहोगे और आराम आराम से करोगे तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। बाकी हाँ, जो मैंने घेरने वाली बात बोली थी ना, उसका मतलब ये था कि जैसे अब अनुभव सर है, ठीक है, वो इतनी सारी चीज़ें फ्री 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 डाल देते हैं। अब हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम बताते हैं, हमें इंडियंस की मेंटेलिटी है कि कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। बट देखो एक्चुअली में समझने की ज़रूरत है, क्या वो आपका एग्ज़ाम रिलेवेंट है, क्या आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर क्या आपका उसमें इतना ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देखो और उसके बाद प्लीज़ किसी में हाथ डालो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना करो। फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ों का कोई मतलब नहीं, ना उसका कोई काम आने वाला है, ठीक है ना। बाकी तुम खुद समझदार हो। और अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग में मैंने आज रैंक फाइल खोली थी, पजल्स स्पेशल वाली, जिसमें टोटली पजल्स ही होते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं।
तो उसमें सबसे पहले तो हमारा एक सिलेक्शन बेस्ड पजल था जिसने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे, और उसके बाद फिर था हमारा डेट बेस्ड था, और सिटिंग अरेंजमेंट था स्क्वायर बेस्ड, वो तो आसानी से हो गया था। तो यही सारा सिस्टम था जो हमने आज रीजनिंग में कंप्लीट करा था। और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैंने केवल एक अपनी मतलब अपना एक ओपिनियन रखा है बस, कि इतना फ्री फ्री के चक्करों में मत भागना, जो ज़रूरी है उसे लेना है ना। जस्ट अभी रीजनिंग की टू डू लिस्ट डन करी है और उसमें हमने क्या करा था मैं आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले तो सिलॉक्स करे थे भर भर के, और उसके बाद फिर हमने उसमें पजल्स लगाए और रैंक फाइल से लगाए थे पजल्स, है ना। और बस बाकी फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब क्वांट्स लेके बैठेंगे। और एक बात बताऊँ यार, देखो सुनो, आज का ज्ञान देता हूँ, एक बात बताता हूँ। हमेशा ना जब सुबह उठा करो ना तो एकदम मतलब जो ब्रूसली कहता है ना कि एम्प्टी योर माइंड लाइक वाटर, यू पुट वाटर इनटू द ग्लास, द शेप, मतलब ठीक है मैं इतना इंग्लिश में बोल पाऊंगा उसे समझ रहे हो ना आप मेरी बात। सुबह उठो एकदम फ्रेश माइंड से, ना कल का कुछ भी याद रखना है कि कल मेरे से ये चीज़ छूट गई थी, ना आगे का सोचना है कि मेरे को ये करना है, ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठो, कंसंट्रेट करो। देखो हमारे माइंड को फिल पता है कौन सी चीज़ें करती हैं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर जो हम सोचते हैं वो। अगर हम अपना बिल्कुल माइंड एम्प्टी रखेंगे और केवल जो प्रेजेंट में जो है उसी पे फोकस करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, हमारी पढ़ने की जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा निकल के आएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल करा हुआ है, आप भी ट्राई करके देखना, समझ रहे हो। तो चलो फिर क्वांट्स लेके बैठते हैं, ठीक है। रीजनिंग का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने क्वांट्स उठाई। क्वांट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं वो करता हूँ जो कौशिक सर अपनी जो प्रैक्टिस शीट देते हैं ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते उसमें, 30-35 क्वेश्चन होते हैं, वो कंप्लीट करता हूँ। और उसके बाद फिर अपना जो डेली टारगेट है वो अचीव करते हैं, जैसे कि डीआई करना, 3 डीआई या 4 डीआई कम से कम करना ही करना, और बाकी अपने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को करना। अर्थमेटिक में अभी भी मेरे को है काफ़ी सारे टॉपिक्स में दिक्कत है, तो वो धीरे धीरे क्लियर हो पाएंगे, कुछ नहीं किया जा सकता भाई उनका। बस ये, मैं तो सच बताऊं, मैं तो क्वांट्स में यही मान के चल रहा हूँ कि अगर आईबीपीएस की बात करी जाए तो अपना अगर 22-23 अचीव हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और अगर आरआरबी की बात करी जाए तो देखो यार, वहाँ तो आपको कम से कम 30 के अबव रहना ही पड़ेगा। इतना करते करते टाइम हो चुका है 6:07, और अब चलते हैं हम लोग पूजा करने, और उसके बाद फिर कुछ खा लेंगे हल्का। अभी आपने समय देखा होगा कि अभी 6:07 हो रहे थे और अभी हम लोगों ने क्वांट्स डन करा है। मैं आपको सच बताऊं, देखो मैं अगर पूरा शेड्यूल एकदम आपको ढंग से बताऊं ना तो देखो, मैं ट्राई तो यही करता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ। वैसे मेरा मन तो ये था कि 5 बजे उठने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि रात को लेट हो जाता हूँ। छः छः से आंखें ऐसी धुंधली धुंधली सी, 6:30 बजे तक मैं आता हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ। 6:30 से फिर क्वांट्स की क्लास लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब क्लासेस करते करते मेरे को आराम से 1 बज जाता है, क्योंकि उसमें नहाना है, पूजा करनी है, खाना भी खाना है। 1 बज जाता है अच्छे से, 1 बजे तक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। अब आप ये समझ लो 1 से लेके 6 बजे तक का जो ये बीच में 5 घंटे हैं, इसमें देखो यार, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो 5 घंटे हैं तो 4 घंटे ही निकलती होगी। 1 घंटा मैं निकाल के रखता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता ही है कितना भी कर लो। ये 4 घंटे प्रोडक्टिविटी निकलती है और ये भी मुझे कम लगती है, जबकि ये केवल मैं क्वांट्स और रीजनिंग को ही देता हूँ, ये भी मुझे कम लगती है। उसके बाद फिर क्या सीन होता है, फिर मैं बताता हूँ। जैसे 6 बजे फ्री हुआ, अब 6 से 8 मेरा निकल ही जाता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि खाना खाना, पूजा करनी और थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। अब मेरे पास 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम बचता है, ठीक है। अब 8 से 11 में मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 8 से 10:30, 10:30 ही मेरा 2.5 घंटा ये मेरे पास यहाँ बचता है, जिस 2.5 घंटे में मुझे रिवीजन भी करना है और उसके बाद फिर जीए की या जो भी क्लास रह जाएगी वो करनी है। ये मेरा पूरा शेड्यूल रहता है। और सच बताऊँ, मेरे को ये टाइम भी कम लगता है। जैसे आप लोग स्टॉप वॉच देखते होंगे, कभी 12 घंटे 13 घंटे हो जाता है, तो लगता होगा ना कि यार इतना पढ़ना थोड़ी, देखो मैं भी जानता हूँ इतना पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता है और कोई पढ़ता भी नहीं है इतना। एक्चुअल में क्या है, देखो यार एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हर एक इंसान की अपनी क्षमता होती है भाई। कोई चीज़ हो सकता है, आपको क्वांट्स की कोई चीज़ है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको करने में 5 मिनट लग रहे हैं लेकिन मुझे 10 मिनट लग जाते हैं, तो वो मेरा टाइम किल हो रहा है ना, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है। वरना सच बताऊं, अगर आप 8 घंटे कुर्सी से नहीं उठ रहे हो ना तो मतलब आप परमात्मा हो, छोटा मोटा आदमी मत समझना अपने आप को। ये समझो कि ना, 8 घंटे जो बंदा कुर्सी पे बैठ रहा है, मतलब 8 घंटे का मतलब 8 घंटे ही होता है ना, पानी पीना ना, फोन स्क्रॉल करना, और 6 महीने तक लगातार बैठ रहा है, मतलब भाई फाड़ देगा वो।
दिखेगा नहीं आसपास कोई उसके। पर ये 8 घंटे बैठना 6 महीने तक, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो ये सीन है भाई। अब बाकी चलो यार, अभी टाइम हो गया तो अपन पूजा वूजा करते हैं और उसके बाद फिर यार रिवीजन करने बैठेंगे और फिर एक पेड क्लास लेंगे। और क्या, वैसे सोच रहा था कि रीजनिंग में मेंस की क्लास ले लेता हूँ, पर चलो देखते हैं, जो भी क्लास हो पाएगी वो लेंगे और क्या। तो फटाफट से मैंने पूजा करी और उसके बाद हल्का सा कुछ खा लिया। अभी बस पूजा करके आया हूँ और खाने में बात करी है तो भाई मैंने हल्का ही खाया था, क्योंकि कल आपको पता है कल एकादशी है, तो निर्जला एकादशी है वो भी, तो कल पूरे दिन तो पानी वानी भी पीने को नसीब नहीं होगा, तो हल्का ही खाया है। और अब एक काम करते हैं, पहले मैं रिवीजन कर लेता हूँ सीए और वोकैब का, उसके बाद टाइम बचेगा तो एक आध क्लास देख लूँगा, है ना। ये जो मेरा रिवीजन वाला पार्ट है ना, ये आपको दिखाना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ ज़्यादा करने से अच्छा ये है कि कोई भी चीज़ कम करना और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि 1000 चीज़ें कर लो, लेकिन पता चला याद कुछ भी नहीं रह रहा है, लेकिन एक बंदे ने केवल 10 चीज़ें करी और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करा, तो वो उसके एग्ज़ाम में काम आएगी। अब देखो, करने को तो आप कितना भी करते जाओ, कितना भी भरते जाओ, बट उससे कोई यूज़ नहीं है जब तक कि आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे। और अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो किसी काम के नहीं है। तो बस यही मेरा मोटो है इस चीज़ को समझाने का, बाकी आप खुद समझदार हैं। अभी जस्ट सीए और वोकैब मैंने डन करी है और रिवीजन करके, और अब मैं एक काम करता हूँ, एक मंथली सीए की क्लास लेता हूँ, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी राय दी, कल मुझे बताया कि हाँ आपको स्मार्ट कीड़ा और अफेयर्स क्लाउड से कर लेना चाहिए। मैं खुद यही चाहता हूँ यार, क्योंकि देखो एक्चुअली मैं भी तो एक एस्पिरेंट ही हूँ ना, तो भाई जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ तो यार कुछ एक्सपीरियंस आपके पास भी हो तो आप भी शेयर कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं चीज़ें पूछता रहता हूँ कि यार आप लोगों के पास जो होगा उसको मुझे लगेगा अच्छा है या मेरे मतलब का है तो मैं उसे अडोप्ट कर लूँगा, है ना। इसी तरीके से साथ चल चल के सिलेक्शन ले लेंगे भाई। तो चलो फिर मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले लेता हूँ। एट द एंड मैंने केवल एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ले ली थी। क्लास क्या है, इसको तो मैं एकदम रिवीजन से टाइप से ही लेता हूँ कि हाँ, जो मैंने मंथली रिवीजन कर रखा है, मतलब कि जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं ना, उनका रिवीजन कर रखा है, तो बस एक बार इसको वीकली और देख लो तो थोड़ा एक बार रिकॉल हो जाए बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये आप समय देख सकते हैं 10:40 हो रहे हैं और एक बार अपन स्टॉप वॉच दिखाते हैं। देखो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो और आज है 9:30 घंटे। आई नो टाइम बहुत कम है आज। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वो आया था ना खाना खा के जिस टाइम अभी शाम को, तो क्या हुआ, मैं स्टॉप वॉच चालू करना ही भूल गया। तो अभी जब जीए की क्लास लेना स्टार्ट करा तब फिर वो मैंने चालू करी। मैं कहा चलो कोई नहीं यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाकी आज की मैं आपको एक बार टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ, है ना। देखो एक मिनट यार, इसकी फ्लैश लाइट बंद कर दूँ? नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा। 5 जून है आज और पेड क्लासेस की बात करी जाए हमारी, तो हमने क्वांट्स में पेड क्लास ली थी आज कौशिक सर से। डेली करंट अफेयर्स तो हम करते ही हैं, एडिटोरियल करते ही हैं। आज डेली करंट अफेयर्स में थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि आशीष सर ने, छोड़ो यार। इंग्लिश में पेड क्लास ली थी निमिषा मैम से, रीजनिंग में कोई क्लास नहीं ली है अभी, और जनरल अवेयरनेस भी नहीं ली है। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ले ली थी, ओके। और अब नीचे आ जाते हैं एक बार। हाँ, क्वांट्स में 3 साइड डीआई के करे थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए थे और गाइडली से स्पीड मैथ्स लगाई थी। रीजनिंग में 7 पजल्स करे थे, 40 मिसलेनियस करे थे रैंक फाइल से। पजल्स देखो मैंने यहाँ से करे थे, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये रैंक फाइल उठाई थी आज मैंने, पजल्स स्पेशल वाली ही थी। एक मिनट, जिसमें आज केवल पजल्स ही पजल्स थे, तो खोल लेते हैं भाई एक बार। खुल जा। टोटल आज टॉपिक वाइज पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही था, ठीक है, ये करा था। और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन तो आपको पता ही है। वो कैब रिवीजन करा था, डेली क्विज अड्डा के ऐप से लगा लिए थे। सेक्शनल मॉक अभी स्किप कर रखा है, बट इसको मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और मेंस की क्लास नहीं ली थी, ठीक है। तो ये रही आज की पूरी टू डू लिस्ट, और आज स्टॉप वॉच के साथ थोड़ा स्कैम हो गया। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और कुछ चीज़ें अगर मुझे अपनी तरफ से और ऐड ऑन करनी हो तो आपको ऐसा लगता हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।